साथियों, एबीसी योग के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि योग करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना कितनी आवश्यक है। अब इस वीडियो में मैं आपको आत्मा के विषय में बताऊंगा। इसके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आत्मा अजर अमर है, ये देह के साथ नाशवान नहीं है। इसी पर शास्त्र, वेद और शास्त्रों, उपनिषदों के माध्यम से मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। केनो उपनिषद में शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं कि ये आंखें, मन, इंद्रियां किसकी प्रेरणा से कार्य करते हैं, इनको शक्ति कौन प्रदान करता है? तो गुरु इसका उत्तर देते हुए कहता है कि श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यद वाचो ही वाचा सो प्राणस्य प्राणा चक्षुष चक्षु रतिमुच्य धीरा प्रेत स्मात् लोका अमृतो भवन्ति। जो श्रोत्र का स्रोत है, जो कानों का कान है, जो आंखों को शक्ति प्रदान करता है देखने की, जो मन को मनन करने की शक्ति प्रदान करता है, जो प्राण को आने जाने की शक्ति प्रदान करता है, वो आत्मा है। ये आत्मा की शक्ति है जिससे ये इंद्रियां काम करती हैं। जो इसको जान लेता है वो अमर हो जाता है। इसको आगे कहते हैं कि यन मनुषा नमृते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तद विद्धि नेदम दीपास्ते। ये मन जो मनन करता है वो नहीं, मन जिसकी शक्ति से मनन करता है उसको तू ब्रह्म जान। जो इसके अलावा किसी को जानते हैं वो ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार आंख के बारे में, इसी प्रकार कान के बारे में यही बात ऋषि कहता है। और ये कहते हुए वो ब्रह्म और आत्मा की एक रूपता को दर्शाता है। वो इस सिद्धांत को दर्शाता है कि तत्वमस्तत्वम, कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं। इसी बात को एक उपासक भगवान विश्वनाथ की स्तुति में कहता है कि दासस्ते अहम देह दृष्टियास्मि संभो। देह की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं। आपने जो मुझे पैदा कर दिया, जो कर्तव्य कर्म दे दिए, मैं वही कर रहा हूं। जातस्ते अंशो जीव दृष्टिया त्रिदृष्टे। और त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर, मैं जीव की दृष्टि से आपका अंश हूं। आप मेरे अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और सर्वस्य आत्मा आत्मदृष्टिया तुमेव। और आत्मा की दृष्टि से मैं वही हूं जो आप हैं। तो एवं में धी निश्चिता सर्वशास्त्रे। इसी बात को सर्वशास्त्रों में निश्चित किया है। यहां जीव और शिव की एक रूपता बतलाई गई है। इससे यह विदित होता है कि जो वेद का सिद्धांत है तत्वमस्तत्वम, वो इसी सूत्र द्वारा निर्धारित होता है। इसी को एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि व्याघ्रत जागृत आदि अनुसूतम तेभ्यो अन्नद्यू पुष्पेभ्यो सूत्रम इति यदोपाधिक त्रय पृथक्त्वेन विदंत सूर्यस्तत्वमस्तत्वम। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अनुसूयत की भांति रहता है, जैसे माला में डोरा पिरोया हुआ होता है, इस अनुसूयत तत्व के निकल जाने पर ये शरीर नहीं रहता। शरीर निर्जीव हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है। जैसे माला से अगर डोरा निकाल दे तो माला छिन्न भिन्न हो जाती है। तो वो तत्व तुम ही हो, वो अनुसूयत तत्व तुम ही हो, वो ब्रह्म तुम ही हो। इस तत्व की भावना को इसमें निरूपित किया गया है। इसको आगे फिर और श्लोकों और वेदों उपनिषदों के माध्यम से मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।